आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं एक आध्यात्मिक खाके को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात करता है समय के चक्र की और एक ऐसे रास्ते की जो हमें एक बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया का नक्शा जहां सिर्फ सुख और शांति हो और उस दुनिया तक पहुंचने का एक ब्लूप्रिंट भी दिया गया हो। तो चलिए बिना देर किए सीधा इसमें उतरते हैं। तो देखिए, शुरुआत ही कितनी सीधी और पर्सनल है। यहाँ बात सिर्फ अपनी मुक्ति की नहीं हो रही है, नहीं, यहाँ तो पूरी दुनिया को बदलने की बात है। उसे तमो प्रधान मतलब जो अपवित्र है, अशुद्ध है, वहां से सतो प्रधान यानी एकदम पवित्र बनाने की सेवा। ये तो एक तरह से एक बहुत बड़ी एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है ना? और ये सवाल तो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या वाकई सच में एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां कोई दुख न हो, कोई संघर्ष ही न हो? कमाल की बात यह है कि ये लेख इसी सदियों पुरानी इच्छा से जुड़ता है, और सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि दावा करता है कि हाँ, इसका एक ठोस जवाब है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अब देखिए, किसी भी मंजिल पर पहुंचना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम अभी खड़े कहाँ हैं, है ना? तो इस लेख का पहला हिस्सा ठीक यही काम करता है। ये हमारे आज के युग का एक तरह से निदान करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है ये शब्द रावण की जंजीरें। अब देखिए, ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये एक मेटाफर है, एक रूपक। ये लेख कहता है कि हमारी असली समस्या, जो भी दुख है, अशांति है, वो बाहर नहीं है, वो तो एक अंदर की गुलामी है, एक मानसिक बंधन जिसमें हम सब फंसे हुए हैं और जिससे आजाद होने की जरूरत है। और यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तरफ है सुखधाम, सोचिए, पवित्रता, शांति, एकदम परफेक्ट ऑर्डर, और दूसरी तरफ आज की दुनिया, जिसे लेख में नरक तक कहा गया है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मकसद क्या है, इस हालात से उस हालात तक पहुंचना। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया इन जंजीरों में फंसी है तो फिर इसे निकालेगा कौन? कौन आजाद कराएगा? बस यहीं से इस कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है और एंट्री होती है एक मार्गदर्शक की। इस गाइड को, इस मार्गदर्शक को पिता कहा गया है। वो कौन है? एक सर्वोच्च आत्मा। और उनकी 3 खासियतें बताई गई हैं। पहली, पतित पावन, मतलब जो गिरे हुए को, अपवित्र को भी पवित्र कर दे। दूसरी, ज्ञान का सागर, और तीसरी, स्वर्ग का रचयिता। तो मतलब साफ है, वो सिर्फ रास्ता दिखाने वाले गाइड नहीं है, वो तो मंजिल को बनाने वाले क्रिएटर भी हैं। और ये बात ये उनके आने का मकसद और टाइमिंग दोनों बिल्कुल क्लियर कर देती है। वो कब आते हैं? जब दुनिया अपने सबसे बुरे, सबसे अंधकारमय दौर में होती है। और लक्ष्य क्या है? वही स्वर्ग की विरासत, उसे फिर से देना। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की बात है ना, कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों तभी एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक दिव्य हस्तक्षेप हो सकता है। तो ठीक है, रास्ता क्या है फिर? कोई पूजा पाठ करनी है, कोई मुश्किल कर्मकांड? नहीं। और यही बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है। रास्ता बाहर नहीं बल्कि अंदर है, एक बहुत ही गहरी आंतरिक प्रैक्टिस जिसे याद कहा गया है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये याद आखिर है क्या। इस याद की प्रैक्टिस को समझने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक देहरहित आत्मा समझना, एक रूह। स्टेप 2, उस एक पिता को याद करना। और स्टेप 3, अपने असली घर को, अपने स्वीट होम को याद करना, जो कि परम शांति की दुनिया है। ये असल में एक मेंटल जर्नी है, एक मानसिक सफर। और देखिए, इस मेंटल डिसिप्लिन का असर सिर्फ खुद पर नहीं होता। हाँ, आत्मा तो पवित्र होती ही है, पुराने कर्मों का हिसाब किताब भी हल्का होता है, लेकिन इसे विश्व सेवा भी माना गया है। अब कोई सोचेगा वो कैसे? ऐसा माना जाता है कि जब एक आत्मा शुद्ध होती है तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो पूरी दुनिया में फैलती हैं, शांति फैलाती हैं। तो सोचिए, एक अंदर का काम और असर बाहर की दुनिया पर। अच्छा, तो ये जो पूरी प्रैक्टिस है, ये याद की यात्रा, इसका रिवॉर्ड क्या है? इनाम क्या मिलेगा? लेख कहता है कि ये सिर्फ दुख से छुट्टी पाना नहीं है, नहीं, इससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ है, एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये मंजिल है क्या। लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, नई दुनिया में सबसे ऊंचा पद पाना। और वो क्या है? हम 100 लक्ष्मी नारायण बनना,
इसका मतलब है एक टोटल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इंसान अपने सबसे ऊंचे, अपने दैवी स्वरूप को पा लेता है। ये लिटरली इंसान से देवता बनने का सफर है। और ये रिवॉर्ड कितना बड़ा है, इसको एक नंबर से समझ दें। इस एक जन्म की मेहनत का फल 1 या 2 जन्मों के लिए नहीं मिलेगा, नहीं, पूरे 21 जन्मों के लिए। ये तो एक तरह से परमानेंट सुख की गारंटी हो गई। ये चार्ट तो मतलब इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कमाल के तरीके से दिखाता है। एक तरफ देखिए बस इस एक आखिरी जन्म की थोड़ी सी मेहनत, और दूसरी तरफ आने वाले पूरे 21 जन्मों की गोल्डन इनहेरिटेंस, एक स्वर्णिम विरासत। ये साफ साफ दिखाता है कि इस वक्त किया गया छोटा सा आध्यात्मिक एफर्ट फ्यूचर के लिए कितना बड़ा, कितना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और अब हम आते हैं इस लेख के फाइनल और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यहाँ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, एक तरह की कह सकते हैं जल्दी है, जो जुड़ी है इस पूरे वर्ल्ड साइकिल के अंत से। ये एक फाइनल कॉल टू एक्शन है। ये टाइमलाइन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है कि समय कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक चक्र है, एक साइकिल। और इस साइकिल में आत्मा की जो 84 जन्मों की लंबी यात्रा थी, वो अब अपने क्लाइमैक्स पर है। पुरानी दुख की दुनिया का पर्दा अब गिर रहा है, और ये वक्त है सभी आत्माओं की घर वापसी का। और इसके ठीक बाद एक नए गोल्डन एज यानी सतयुग का सवेरा होगा। और आखिर में ये सारा ज्ञान, सारी बातें बस एक सिंपल से निर्देश में सिमट जाती हैं। माँ मेकम याद करो, यानी केवल मुझे याद करो। सारी कॉम्प्लिकेशंस को हटा दें तो सबसे जरूरी बात बस यही है। यही इस पूरे रास्ते का सेंटर पॉइंट है, और यही मुक्ति और उस सबसे ऊंचे पद को पाने का निचोड़ है। सब कुछ इसी एक बात पर टिका है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि बदलाव का ये पहिया, ये चक्र लगातार घूम रहा है। पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया बन रही है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि इस महान बदलाव के नाटक में हम कौन सी भूमिका निभाएंगे। ये फैसला हमारा अपना होगा।